अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे कुन्ना पाया। और ये कुन्ना पाया एक निहारी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन निहारी और उसके टेस्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निहारी डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है और ये कुन्ना जो है डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। आज हम बना रहे हैं 30 किलो, लेकिन हम आपको क्वांटिटी जो होगी डिस्क्रिप्शन में 1 किलो की दे देंगे। उसके लिए आप परेशान ना हो और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कैसे बनता है। और एक बात और कहना चाहता था मैं आप सब लोगों से, जो लेडीज़ हैं, जो कुछ मेरे भाई हैं जो फारिग हैं या जो काम नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे फारिग हैं, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पैगाम है, किसी भी वजह से परेशान नहीं होना। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। अगर किसी आप और अच्छे शेफ़ को फॉलो कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि हर जो शेफ़ होगा वो अच्छी वीडियो बनाता है और अच्छे तरीके से दिखाता है और अपनी जो उसकी चीज़ होगी, इंग्रेडिएंट होगी, जो आप जो चीज़ डिश बना रहा होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करता है, जैसे मैं करता हूँ। तो परेशान नहीं होना, ज़रूर एक दिन कामयाबी होती है। जब हम सीख रहे थे, मुझे बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में, हम बहुत सीख रहे थे। जब हम सीख रहे थे उस टाइम पे काम ज़्यादा कराते थे, सिखाते कम थे। अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है सबको। सोशल मीडिया पे चले जाओ, हर आदमी, हर यूट्यूब पे चले जाओ, हर लेडीज़, हर बॉय आपको गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि इसका ये तरीकाकार है और इसका ये तरीकाकार है। तो हमें, जब हम सीख रहे थे, हमें इतना ट्राई और नहीं कोई भी सिखाता था, काम ज़्यादा कराते थे कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, और बताते नहीं थे कि ये क्या है और कैसे बनता है। तो परेशान नहीं हो, आप फॉलो करो, मुझे फॉलो करो या मुझसे कोई अच्छा शेफ हो उसको फॉलो करो, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। एक दिन अपना कारोबार भी कर पाएंगे इंशाल्लाह, अगर कोशिश करेंगे तो। पहले आप नॉलेज इकट्ठी करो, उसके बाद बनाओ। तो आज थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है तो मैं चलता हूँ। आज थोड़ा सा ऑर्डर का काम है, तो उसके लिए जो हम बनाएंगे मटन कुन्ना, और आपको भी वही दिखाएंगे मटन कुन्ना पाया कैसे रेसिपी होगी, क्या तरीकाकार होगा। मसालों में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है धनिया पाउडर, और ये 2 प्लेटों में डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे 15-15 किलो के मसाले हैं ये दोनों। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में नमक। ये हमारे मसाले हैं 4। यहाँ पे कूटने के जो मसाले होते हैं 4 ही है, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है इसमें। और कुछ एक चीज़ और है, 2 चीज़ें, सॉरी 1-2 चीज़ें और है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, स्पेशल हैं वो भी। और जो ख़ास चीज़ है वो हमारे पास ये है काला ज़ीरा। और ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ब्लैक ज़ीरा भी कहा जाता है और जीरी भी कहा जाता है। ये जो दूसरा सफ़ेद जीरा होता है वो नहीं है, दूसरा है ये। और ये जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुन्ने में, ये उसकी मदद से समझ लें कि बेस है ये, इसके बिना कुन्ना बगैर किसी काम का नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हमारे पास जो होगा आटा हमें चाहिए होगा। ये लाल आटा है, यहाँ पे देख लें, वीट्स आटा, जो हमारे देसी रोटी जो नॉर्मल चपाती बनती है उसका आटा है, ये हम यूज़ करेंगे इसमें। ये भी ये हमारा इसमें 15 किलो है। और उसके बाद यहाँ पे भी 15 किलो है। और इसमें हम मसाले डालेंगे, और मसालों में हमने जो निकाल के रखे थे यहाँ पे ये, और दूसरा यहाँ पे मसाला डाल दिया। अब डालेंगे इसमें हम प्याज हमारा 15 किलो में जो जाएगा 2 किलो, सॉरी 30 किलो में 2 किलो जाएगा, 15 किलो में नहीं। और ये हमने बराबर का डाल दिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें हम डालेंगे ऑयल हमारा जो होगा 15 में हम डालेंगे 3 किलो, ठीक है। 5 किलो पे 1 किलो ऑयल डालेंगे हम इसमें। और ये दूसरा पतीला, और यहाँ पे जो हमारा ज़ीरा बचा है ये हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कब इस्तेमाल करना है। और बाकी जो मसाले थे हमने सब डाल दिए हैं। और यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और ये पकना शुरू हो गया है, तो इसको तेज़ फ्लेम पे हम इसको भुनाई करेंगे और मिक्स करते जाएंगे यहाँ पे। और इसकी गोश्त की जो मैंने आपको बताई नहीं थी, सॉरी, ये बोटी जो होती है बड़ी होती है, इस टाइप का होता है। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे,
बड़ी बड़ी है। तो अभी हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इसकी जो भुनाई है हो चुकी है, और आपको कलर भी इसका देखें बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा, और इसकी बोटियाँ बड़ी बड़ी हैं। यहाँ पे ये ग्रेवी देख लें इसकी। अभी हमने क्या करना है, इसको दूसरा भी दिखाऊँ आपको मैं, और दूसरा भी यहाँ पे ये रहा, इसका भी यही देखें सेम है, भुनाई हो चुकी है। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे देखें हमारा जो है कुन्ना पाया है, पाया कुन्ना भी कहते हैं इसको। तो हमने जो पाए थे बकरे के, हमने गला के रख दिया था, इनको निकाल लिया है और इसका अलग कर दिया है। पानी हमारे पास अलग पड़ा है, और ये जो है इसका गोश्त और हड्डियाँ हैं। छानी करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये पानी है इसका, और ये पानी हम ऐड करेंगे अभी इसी में गोश्त में, और आधा आधा पानी हम डाल देंगे दोनों में, और बाकी आधा जो है इसमें ऐड कर देंगे हम। और जबकि ये पानी जो है कम है, हम इसमें और ऐड करेंगे। तकरीबन पानी जो होगा, गोश्त जो है आपका बिल्कुल पानी में डूब जाना चाहिए। ये देखें, इतना इनफ है। और इसमें भी सेम जैसे डालेंगे डूब जाना चाहिए, और इसको हम ढक देते हैं, पकने देते हैं जब तक ये गोश्त गलता नहीं। और दूसरा भी हम ढक देंगे और इसको पकने देंगे जब तक दोनों का गोश्त गलता नहीं, और पूरा भी नहीं गलना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का गला होना चाहिए। अब चेक करते हैं हमारा जो कुन्ना है, मटन पाया कुन्ना, वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ज़बरदस्त कितना पानी ड्राई हो चुका है, और गोश्त की भी जो लिमिट है गल चुका है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है हल्का सा, क्योंकि आटा लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम आटा लगाते हैं इसको, और यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो आटा, और उसको हमने इस तरीके से पतला जो है करके हमने पानी डाल के इसको फेंट लिया है। और ये एक जग है हमारे पास, ये देख लें, ये एक जग होगा तकरीबन 1.5 लीटर का हमने बनाया हुआ है, और ये हम ऐड करेंगे 30 लीटर और 30 किलो जो कुन्ना पाया है उसमें। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है दोनों का, और ये देखिए नॉर्मल हो चुका है। और पानी भी इसका देख लें, यहाँ पे कंडीशन, इसमें ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होती, ये देखें नॉर्मल ही होता है सालन की तरह। ये भी रेडी है। और हम दोनों में अभी क्या करेंगे, आटा डालना है, और अभी हम इसमें आटा डालेंगे। और आटा डालने का करना है कैसे, और ये देखें, आपने चूल्हे की जो है आंच तेज़ रखनी है और ज़्यादा हीट पे करना है। आपको यहाँ पे नज़र दिखा दूँ मैं ग्रेवी, ये देखें इस तरह की है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होगा तो और गाढ़ी होगी। तो हमारा ये डन है। इसको चूल्हा ऑफ करने से पहले हमने क्या करना है, हम जब तक दूसरे को लगाते हैं, और दूसरे को भी हमने इसी तरीके से लगाना है। ये देखें, हल्का सा चलाना है, और थोड़ा लगता है, बहुत ही कम लगता है, और इसको चलाते जाना है। और अब जो हमारे गले हुए पाए हैं, आधे आधे हम दोनों में ऐड करेंगे। और पहला हमारा पतीला, इसमें हम डाल देंगे ये, और दूसरा हम उसमें ये ऐड कर देंगे, और उसमें भी डाल देंगे आधे। और हमने इसको मज़ीद और चलाना है थोड़ी देर, ताकि ये सब मिक्स हो जाए, और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है बस। और ये भी हम सेम मिक्स कर देंगे ऐसे ही। और यहाँ पे हमारे ये डन हो चुके हैं, हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है। और लास्ट में डालना क्या है, हमने ज़ीरा जो हमने काट के रखा है इसको कूट लिया है, तो ये उसके ऊपर हम फैला देंगे। ये भी सेम हम इसके ऊपर सब डाल देते हैं, फैला देंगे। मिक्स करना है, अभी हमने करना क्या है, इसको हल्का सा चलाना है और बस मिक्स कर देना है। और चूल्हा ऑफ है तो हमने इसको छोड़ देना है यहीं पे जब तक ये हमारा ठंडा हो जाएगा। ये भी डन, हिला देते हैं इसको, और रेडी हो गया। अभी हम इसको चूल्हे से नीचे उतार के रख देते हैं, डिश आउट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कैसा बना है। और ये देखिए, ये हमारा कुन्ना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और तैयार है। आप जाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।